ओके, मूविंग ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज. क्या बोला? ABCD इज अ ट्रेपेजियम इन विच AB इज पैरेलल टू BC. सॉरी, AB इज पैरेलल टू DC. तो ये AB इज पैरेलल टू DC. और हमको क्या बोला है कि AD इज इक्वल्स टू BC. AD और BC इक्वल है. हमें प्रूव करना है एंगल A इक्वल टू एंगल B एंड एंगल C इक्वल टू एंगल D. पहले दो पार्ट करते हैं. इसके लिए हमने क्या किया, C से एक लाइन ड्रॉ करी विच इज पैरेलल टू AD. तो जो AD था उसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करी जो कि AB को आगे एक्सटेंड करने पे स्ट्रेटली पॉइंट E पे मीट करती है. तो कंस्ट्रक्शन क्या किया इस क्वेश्चन में? कंस्ट्रक्शन में ड्रॉ अ लाइन CE पैरेलल टू DA मीट्स प्रोड्यूस्ड AB एट पॉइंट E. ठीक है, लाइन पैरेलल है. चलिए अब कुछ ऑब्जर्वेशन ले लेते हैं कि लेट से ये जो एंगल है ये x है. मान लिया दिस इज एंगल x. ठीक है, अब कैसे करना है, क्या करना है, तो चलिए आगे चलते हैं. सबसे पहले देखा पहला पार्ट और दूसरा पार्ट, वो दोनों ऑलमोस्ट सेम ही उसमें आएंगे. तो चलिए पहले पार्ट में प्रूव करना है कि एंगल A इक्वल टू एंगल B. तो हमने क्या लिखा, हमने लिखा कि इन गिवन फिगर इफ AB is parallel to DC that means AE must be parallel to DC. कि अगर AB DC के पैरेलल दे रखा है तो वो AE तो कंप्लीट लाइन आगे जा रही है, AB की ही डायरेक्शन में आगे जा रहा है, तो AE would be parallel to DC. ठीक है. ऑल्सो CE is parallel to AD. कि जो CE है वो भी AD के पैरेलल है. ये कहाँ से है? बाय कंस्ट्रक्शन. ठीक है, तो कैन वी से कि AECD विल बी अ पैरेललोग्राम. फिर समझाता हूं क्या, कि ये जो CD है ये इस AB के पैरेलल है. तो जब AB के पैरेलल है तो AE के पैरेलल तो होगी क्योंकि AB इज अ पार्ट ऑफ AE. तो ऑपोजिट साइड पैरेलल हो गई. फिर इधर देखो AD जो है वो CE के पैरेलल है यूजिंग कंस्ट्रक्शन. तो जब क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट साइड्स पैरेलल हो जाती हैं तो फिर ये क्या बन जाता है? एक पैरेललोग्राम बन जाता है. अगर ये पैरेललोग्राम बन जाता है तो अपोजिट साइड भी इक्वल होती है और अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं. तो अगर ये पैरेललोग्राम है तो वी कैन कंक्लूड कि लेंथ ऑफ AD मस्ट बी इक्वल टू CE. कि जो AD की लेंथ होगी वो CE के इक्वल होगी. अब तुम खुद देखो क्या कि यार अगर AD CE के इक्वल है तो AD जो है वो तो BC के भी इक्वल है. ये कहां से इक्वल है? ये तो गिवन था. तो अगर इन दोनों लाइंस को कंपेयर करें तो व्हाट विल गेट कि BC इज इक्वल टू CE या EC. सॉरी, BC इज इक्वल टू EC. मतलब ये जो BC लाइन है ये इस EC लाइन के इक्वल हो जाएगी. अब अगर ये इक्वल हो गई तो कैन वी से कि इन ट्राइंगल BCE if BC is equals to EC that means angle CBE is equal to angle CEB. ठीक है, और उसको हमने लेट से x मान लिया. x क्यों माना? क्योंकि देखो पैरेललोग्राम का ऑपोजिट एंगल पहले मैंने x मान लिया था. अगर आप पहले नहीं मानते हो अब मानते हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है. तो मैंने मान लिया कि दिस एंगल इज x. तो अगर ये x है तो डेफिनेटली इट वुड बी ऑल्सो x. चलिए आगे आ जाते हैं. अब इस पे क्या लिख सकते हैं हम कि सिंस लाइन BE इज पैरेलल टू DC. देखो ये जो BE है ये DC के पैरेलल है क्योंकि BC इज अ पार्ट ऑफ AE. तो BE इज पैरेलल टू DC एंड BC इज अ ट्रांसवर्सल. BC जो है वो ट्रांसवर्सल है. तो दैट मीन्स एंगल EBC must be equal to angle BCD and which is equal to of x डिग्री. क्या किया समझाता हूं. देखो डायग्राम में क्या बोला कि ये लाइन और ये लाइन ऊपर वाली और नीचे वाली पैरेलल है एंड BC इज अ ट्रांसवर्सल. तो अगर ये एंगल x बन रहा है तो ये भी एंगल x ही बनेगा. ये एंगल x कैसे बना तुमको खुद को पता है क्योंकि ये कौन से एंगल बन गए? ऑल्टरनेट एंगल बन गए. अच्छा, एंगल E और एंगल D तो इक्वल थे ही सही. कैसे? एंगल E को लिख सकते हैं CEA was equal to angle
ए डी सी वॉज ऑल्सो इक्वल टू एक्स, ये कहाँ से आए, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, और ये ऊपर वाला कहाँ से आया, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, अब अगर इतना हो गया तो देखो क्या प्रूव हो गया कि एंगल डी जो है वो एंगल सी के इक्वल है, क्योंकि दोनों एक्स एक्स हो गया। तो पहले पार्ट 2 प्रूव हो गया, कोई परेशानी नहीं। दैट मीन्स यूजिंग above facts we can say कि एंगल C is equal to एंगल D, कि C और D इक्वल होंगे। अब अगर C और D इक्वल हो गए तो A और B को भी कर देते हैं। कैसे, देखो समझना, ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, तो अगर ये एंगल X है तो डेफिनेटली इट वुड बी 180 माइनस एक्स। क्यों, क्योंकि ये दोनों को इंटीरियर एंगल्स बना रहे हैं। ऐसे ही अगर ये एंगल X है तो एंगल B जो होगा वो भी 180 माइनस एक्स होगा, और अगर ये दोनों 180 माइनस एक्स हो गए तो फिर ये एंगल A और एंगल B भी इक्वल हो गए। तो मैं क्या लिखूंगा कि इन क्वाड्रिलेटरल या ट्रेपेजियम ABCD एंगल A प्लस एंगल D इज इक्वल टू 180 डिग्री बिकॉज दे आर को इंटीरियर एंगल्स। और को इंटीरियर एंगल्स किसके केस में, कि AB जो है वो पैरेलल है DC, वो पहले दे रखा है। ठीक है, अच्छा ये C और D जो है ये इक्वेशन नंबर 1 मार्क कर लिया हमने। अब देखिए यहाँ से कैन वी से कि एंगल D जो होगा वो किसके इक्वल होगा, 180 माइनस ए के, या फिर एंगल A जो होगा वो होगा 180 माइनस एंगल D के। एंगल D हमने क्या न्यूमेरिकल वैल्यू ली थी, x डिग्री लिया था, तो 180 माइनस एक्स ले लिया एंगल A को। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, सिमिलरली मैंने इस क्वाड्रिलेटरल में क्या लिखा कि एंगल B और एंगल C जो होगा वो भी 180 होगा। देखो दिखाता हूं ऊपर डायग्राम में, एंगल B और एंगल C, ये रहा एंगल B एंड एंगल C, दोनों का सम भी 180 होगा क्योंकि ऑल्सो दे आर को इंटीरियर एंगल्स, तो सम वुड बी 180। तो अगर एक x से C तो वो हो जाएगा 180 माइनस एक्स। तो चलिए C की जगह x रख देते हैं, तो x और B इक्वल टू 180। तो यहाँ से एंगल B की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 180 माइनस एक्स। चाहो तो यहाँ लिख दो कि ये कौन सा एंगल बना रहे हैं, पैरेलल लाइंस के थ्रू को इंटीरियर एंगल्स बना रहे हैं ऊपर वाले के जैसे ही। तो यहाँ से ये एंगल B जो है वो भी आ गया 180 माइनस एक्स। यूजिंग इक्वेशन नंबर 2 and 3 what we get एंगल A is equal to एंगल B। तो यहां तक ये पार्ट प्रूव हो गया कि एंगल A एंगल B के इक्वल है, एंगल C एंगल D के इक्वल है। मैं इसको फिर शॉर्ट में समझाता हूं। लाइंस पैरेलल थी तो AECD जो हो गया वो पैरेललोग्राम हो गया। पैरेललोग्राम हो गया तो ऑपोजिट साइड इक्वल हो गई, तो AD जो था वो BC के इक्वल दे रखा था, और AD जो था वो EC के इक्वल भी हो गया था। तो BC और EC दोनों इक्वल हो गए, तो दोनों एंगल x x हो गए। अब अगर ये वाला एंगल x था, ऊपर वाला B, तो नीचे वाला एंगल C जो होगा वो भी x होगा क्योंकि अल्टरनेट एंगल है। ये जो एंगल E था, अगर ये x था तो इसके ऑपोजिट बनने वाला पैरेललोग्राम में ऑपोजिट एंगल भी x होगा, तो D और C x x हो गए। अब अगर ये x x है तो A और D को इंटीरियर एंगल है, तो अगर नीचे x है तो ऊपर 180 माइनस एक्स। ऐसे ही यहाँ पर C अगर x है तो ऊपर B हो जाएगा 180 माइनस एक्स, तो A और B भी इक्वल हो गए। ये दो पार्ट प्रूव हो गए। अब तीसरा पार्ट क्या प्रूव करना है कि ट्राइंगल ABC वुड बी कॉन्ग्रुएंट विद ट्राइंगल BAD। चलिए इस डायग्राम को नीचे ही शिफ्ट कर लेते हैं, हमें थर्ड पार्ट प्रूव करना है। तो थर्ड पार्ट के लिए अगेन डायग्राम बना देते हैं। ये ऐसा कुछ दे रखा है ABCD। हमें प्रूव करना है कि ट्राइंगल ABC मतलब ये वाला जो एंगल होगा वो ट्राइंगल BAD के कॉन्ग्रुएंट होगा। तो एक काम करो, इसके छोटे पोर्शन नीचे बना लो, फटाफट समझ में आ जाएगा। ये बना दिया BAD और ये बना दिया AB एंड C। अब फटाफट से देखते जाओ इनमें क्या क्या इक्वल है। ये जो AD है ये BC के इक्वल है क्योंकि पहले गिवन है तो अपने को ट्रेपेजियम की साइड। अच्छा ये वाला जो लाइन सेगमेंट है ये दोनों में कॉमन है, AB और AB। और ये एंगल A कंप्लीट, ये हम इस कंप्लीट एंगल B के इक्वल प्रूव कर चुके हैं। ये ऊपर ही लिखा हुआ है जस्ट एंगल A इक्वल टू एंगल B। ठीक है, तो कौन सा क्राइटेरिया लग गया, साइड एंगल साइड क्राइटेरिया। तो मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल BAD क्या क्या इक्वल है। देखो ABC की जो लाइन BC है इट इज इक्वल टू AD। ये कहाँ से है, ये तो गिवन है, सबसे पहली लाइन में दे रखा है। ABC का जो एंगल B है इट इज इक्वल टू ABD के एंगल A के।
ये कहां से आया? यूजिंग अबव रिजल्ट, ऊपर वाला रिजल्ट, ठीक है। और तीसरी चीज क्या है कि ए बी सी की जो लाइन ए बी है इट इज इक्वल टू बी ए ऑफ ए बी डी, कॉमन लाइन। तो कौन सा क्राइटेरिया लग गया? सो बाय साइड एंगल साइड क्राइटेरिया ट्राइंगल ए बी सी वुड बी कॉन्ग्रुएंट विद ट्राइंगल बी ए डी। कॉन्ग्रुएंट हो गए। ये तो थर्ड पार्ट प्रूव हो गया। फोर्थ पार्ट में अपने को बोल रखा था प्रूव दैट AC इज इक्वल टू BD। तो मैंने क्या लिखा? यूजिंग CPCT ऑफ अबव फैक्ट। देखो ये अबव फैक्ट में CPCT देखो तो ये लाइन AC जो होगा वो दूसरी लाइन BD के इक्वल होगा। AC वुड इक्वल टू BD। दिस इज पार्ट फोर्थ। तो पार्ट थर्ड और पार्ट फोर्थ जो है उसके लिए हमने डायगोनल AC और BD को मिला लिया और फिर उससे हमने उनको SS क्राइटेरिया से कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया। सो दिस वाज लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज एंड होपफुली दिस इज क्लियर टू यू। चलिए, थैंक यू।